गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण सभा में आकर के मंत्रियों से पूछा कि शत्रु से युद्ध कैसे किया जाना चाहिए। इस पर मंत्रियों ने जो कहा वह सुन करके प्रहस्त को असंतोष हुआ। प्रहस्त रावण के पुत्र भी है और सभा में बैठने के नाते सभासद भी है। इन्होंने हाथ जोड़ करके पिता महाराज रावण से कहा कि मंत्री की बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसलिए आप नीति विरुद्ध काम मत कीजिए। ये मंत्री लोग ठकुर सुहाती बात कर रहे हैं। वक्त पड़ने पर ये जो कहते हैं ऐसा करने में पूरा नहीं पड़ेगा। हम मंत्री से पूछना चाहते हैं कि एक वानर उस समय आए थे, क्यों नहीं आप में से कोई उनको पकड़ करके खा गए? क्या किसी को भूख नहीं लगी थी? यदि कोई उन्हें पकड़ के खा गए होते तो एक बड़ा नुकसान से बचाव होता, नगर नहीं जल पाता। मंत्री लोग वही कह रहे हैं जो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, परंतु परिणाम इसका दुखद होगा। जेहि बारिश बंधायउ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। जेहि बारिश बंधायउ हेला। जेहि जिन्होंने, हेला माने खेल में ही, हेला माने खेल में क्रीड़ा पूर्वक, अथवा हेला माने निरादर पूर्वक। हेला का अर्थ खेल भी और हेला का अर्थ निरादर भी। सुंदर जुबा जीव पर हेले, पर हेले शब्द का अर्थ वही होता है, निरादर करना। तो जेहि जिन्होंने हेला बारिश बंधायो, हेला माने खेल में ही, बारिश माने समुद्र को बांधा, समुद्र पर पुल बांध लिए और सेन समेत सुबेला उतरे, सेना के सहित सुबेल पर्वत पर उतर गए। उतरे माने पड़ाव डाल दिए, ठहर गए। जेहि बारिश बंधायो हेला, जिन्होंने खेल में ही वा जिनका बांधना कठिन था उनको बांध लेना, यह खेल भी है और उनके लिए निरादर भी है, सागर के लिए। सेन समेत सुबेला उतरे, सुबेला का अर्थ होता है सुबेल पर्वत व सुबेल शिखर, जहाँ की भगवान श्री राम ने सेना सहित पड़ाव डाला है। और दूसरा अर्थ होता है सुबेला माने सुंदर मुहूर्त में, सुंदर मुहूर्त में उतरे।
शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहहीं सब गाल फुलाई। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहहीं सब गाल फुलाई। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहहीं सब गाल फुलाई। शोभनु, भनु माने कहो। भनु यह नेपाल प्रांत की भाषा है। भनु माने कहना। कहो। सो मनुज, वह मनुज है। भनु सो मनुज, भनु माने कहो, सो माने वह मनुष्य है। भाई आप सब कहते हो कि हम खा जाएंगे, और बचन कहीं सब गाल फुलाई। आप सब गाल फुलाई बचन कहीं, गाल फुला करके बचन कहते हो। गाल फुलाई का मतलब डिंग मारना, व्यर्थ की बातें करना, यही गाल फुलाना है। सो भनु मनुज खाब हम भाई। भनु सो मनुज भाई, हम खाब, सब लोग कहते हो इस बात को गाल फुला फुला करके। वैसे कुछ लोगों ने, कुछ टीकाकारों ने इसके अर्थ में इस प्रकार से विचार किया है कि शोभन, शोभनु यानी दोनों को एक शब्द माना है। शोभनु, तो शोभनु माने सुंदर, शोभन अर्थात सुंदर। सुंदर मनुज है, हम उसे खा जाएंगे। सुंदर मनुष्य वह हम खा जाएंगे। ये दूसरा अर्थ पर विचार है। ये पहला अर्थ तो यही है कि भनु माने कहो, सो माने वह मनुष्य है। मानो प्रहस्त का प्रश्न है कि कहो, तुम बताओ कि वह मनुष्य हैं जिन्होंने सागर पर खेल में ही पुल बांध लिया। हे भाई, आप कहते हो कि हम खा जाएंगे, और इस वचन को गाल फुला फुला कर कहते हो, डिंग मारते हुए कहते हो। बताओ। मंत्रियों से इस प्रकार से पूछा। बारिध नाग एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। इतना कहने के बाद प्रहस्त ने मंत्रियों की ओर देखा और मंत्रियों से पूछा कि बताओ, वे मनुष्य हैं अर्थात वे मनुष्य नहीं है। सोनर क्यों दस कंठ, बाली बध्यो जेहि एक सर, बीसहु लोचन अंध, धिग तब जन्म उजाति जड़ा। तात बचन मम सुनु अति आदर, जन मन गुणहु मोहि करि कादर। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुणहु मोहि करि कादर। तात बचन मम सुनु अति आदर। हे तात, मम वचन
अति आदर सुनो। हे तात मेरे वचन को अति आदर के साथ सुनिए। पिताजी से कहा इन्होंने, हे तात, हे पिताजी, आप मेरे वचन को आदर पूर्वक सुनिए। मतलब मंत्रियों के वचन आदर पूर्वक सुनने लायक नहीं है। उनके वचन को आदर मत दीजिए, वे तो आपको मारने में लगे हैं, नाश करने में लगे हैं। आप मेरे वचन को अति आदर पूर्वक सुनिए। और दूसरी प्रार्थना यह है कि मैं जो कह रहा हूं इसमें आप मुझे कादर करके मत समझिए। जनिमन गुनह मोहि करी कादर, मोहि कादर करी जनिमन गुनह, मुझे कायर करके मन में मत गुनिए, मत विचार करिए। तात वचन मम सुनु अति आदर, जनिमन गुनह मोहि करी कादर। पिताजी, मैं हित की बात कह रहा हूं, इसे सुन करके संभव है कि आप कहेंगे कि बेटा तुम कायर हो गए हो। युद्ध ने ऐसा ही कहा है, अब ही ते उर संशय होई। बेटा अभी तो युद्ध का श्री गणेश भी नहीं हुआ, अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। रावण ने कहा भी। प्रहस्त इस बात को जानते हैं कि श्री राम जी से विरोध करने की बात, से विरोध छोड़ने की बात जो महाराज से करते हैं, उनको महाराज कायर समझते हैं, डरपोक समझते हैं। और इसका प्रमाण भी है, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। हनुमान नाटक में वर्णन है, महोदर और विरूपाक्ष नाम के राक्षस ने कहा, महोदर और विरूपाक्ष नाम के राक्षस ने कहा कि महाराज हम आपके साथ परलोक में भी है और इस लोक में भी है। हम आपके हित के लिए यह कहते हैं और आपके साथ साथ संपूर्ण असुर जाति के हित के लिए कहते हैं कि आप श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, श्री राम जी से साम नीति को अनुसरण कीजिए, श्री राम जी से मित्रता कर लीजिए। आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। और यदि आप ऐसा नहीं भी करते हैं, श्री राम जी से विरोध नहीं भी छोड़ते हैं, तब भी हम आपके साथ ही रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से महोदर और विरूपाक्ष ने कहा। कुछ इसी प्रकार से प्रहस्त भी कह रहा है कि महाराज यदि आप हमारी बात मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी मानते हैं तब भी हम आपके साथ ही रहेंगे, आपके पुत्र और सेवक बन के ही रहेंगे। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि, ऐसे नर निकाय जग अहि, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि, प्रिय बानी को जो सुनते हैं और जो कहते हैं, ऐसे नर
निकाय जग अहि, ऐसे नर निकाय जग हैं। ऐसे नर, ऐसे मनुष्य, जगत में निकाय माने समूह, अहि माने हैं। ऐसे नर निकाय जग हैं। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग हैं। अर्थात मधुर बोलने वाले मनुष्य संसार में बहुत मिलते हैं। बोलने वाले ही नहीं, सुनने वाले भी, बोलने वाले दोनों। कान के लिए प्रिय हो, अच्छा लगे, ऐसी वाणी सुनने वाले, कहने वाले संसार में बहुत है। लेकिन बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रभु सुनत कठोरे, परम हित वचन जे कहीं, जे सुनहि ते नर थोरे। हे प्रभु, हे महाराज, जो सुनने में कठोर लगता हो और वचन परम हितकारी हो, परम कल्याणकारी हो, ऐसे वचन को सुनने वाले और कहने वाले बहुत कम है। कुछ इसी प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मारीच ने, विभीषण जी ने कहा है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। प्रियवादिनः, प्रिय कहने सुनने वाले ये मनुष्य सब जगह मिलते हैं। लेकिन अप्रियस्य च पथस्य, जो सुनने में अप्रिय लगे लेकिन पथ हो, कल्याणकारी हो, इसके श्रोता वक्ता दोनों कम मिलते हैं। वक्ता श्रोता च दुर्लभा। महाराज, आपसे निवेदन है कि मधुर वचन के पीछे मत जाइए। जो कटु सत्य है उस बात को सुनिए और उस पर ध्यान दीजिए। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि प्रथम वसिष्ठ पठौ सुनु नीति। प्रथम वसिष्ठ पठौ सुनु नीति। सीता देई करहु पुनि प्रीति। सीता देई करहु पुनि प्रीति। सुनु नीति, नीति की बात सुनिए। प्रथम वसिष्ठ पठौ, सर्वप्रथम वसिष्ठ माने दूत भेजिए। वसिष्ठ का अर्थ होता है दूत। त्रिविध बयारी वसिष्ठी आई। महाराज, नीति की बात मैं कह रहा हूं। नीति कहती है पहले शत्रु के सामने दूत भेज करके अपनी मांग को रखना चाहिए। ना माने तब आगे
युद्ध के लिए विचार करना चाहिए। आप सर्वप्रथम दूत भेजिए, दूत जाकर के उनसे वार्ता करें, उनसे कहें कि आपने रावण की बहन को नाक कान काटा, उसी रोष में आकर के महाराज ने श्री सीता जी का हरण किया। अब आप लंका में आ गए हैं तो आपका स्वागत है। आप श्री सीता जी को स्वीकार करें, विरोध को छोड़ दीजिए। सीता देई करहु पुण्य प्रीति, पहले श्री सीता जी दीजिए। और वे सहर्ष श्री सीता जी को स्वीकार करके वापस होने की तैयारी करते हैं, लौटने लगते हैं, तो आप उनसे प्रीति कर लीजिए, संधि कर लीजिए। संधि ऐसी कर लीजिए कि आपको जब काम पड़े तो वे साथ दें, उनको काम पड़े तो आप साथ दीजिए। दो देश के राजाओं में कुछ इसी प्रकार की संधियां हुआ करती है, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए। वक्त पड़ने पर हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। आप सर्वप्रथम दूत भेज करके पहले बिगड़ी हुई बात को बनवाइए, बिगड़ी हुई बात को बनवाइए और मिलने का एक माहौल बनाइए। और फिर श्री सीता जी को उन्हें वापस कीजिए साथ सम्मान, और फिर उनसे प्रीति कर लीजिए। करहु पुनि प्रीति नारी पाई फिर जाहि जो, तौन बढ़ाइए रारी। नाहित सन्मुख समरमहि, तात करिए हठि मारी। ये धर्मात्माओं द्वारा प्रस्थापित नीति मर्यादा है। भारतीय संस्कृति में इस नीति का सम्मान है। पहले शत्रु से मेल मिलाप का प्रयास करना, उनसे पहले साम नीति के अनुसरण करने के लिए प्रयास करना, ना मानने पर दाम नीति से भी मिलने का प्रयास करना, और इसके बाद ना माने तो फिर दंड नीति के लिए भी सहर्ष तैयार रहना, उसमें पीछे हटने के लिए कोई गुंजाइश न हो। नारी पाई फिर जाहि जो तौन बढ़ाई रारी। हे महाराज, नारी को पा करके जाओ यदि फिरी जाही, नारी पाई फिरी जाही जाओ यदि नारी को पा करके फिरी जाही माने वापस हो जाते हैं, तो माने तो रारी न बढ़ाइए। रारी माने दुश्मनी मत बढ़ाइए। दुश्मनी से किसी का हित नहीं हुआ है। युद्ध से दोनों पक्ष का नुकसान होता है। प्रयास कीजिए कि वह अपनी नारी को पाकर के वापस हो जाए, और वापस होते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा मत बढ़ाइए। और दूसरा मेरा निवेदन ये भी है कि नारी पाने के बाद भी वह वापस होने के पक्ष में नहीं है, लंका लेने के लिए पक्ष में, लंका लेना चाहते हैं, तो महाराज फिर हम इस बात से सहमत हैं कि फिर उनको ऐसी सिखावन देनी चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि फिर दोबारा लंका की ओर देखने का प्रयास न करें। नाहित सन्मुख समर महु, तात करिए हठि मारी। हे तात, नाही तो समर मही सन्मुख हो करके और हठी माने हठात मारपीट कीजिए। यदि लंका के लिए लोभ करे तो अपनी नारी को पाकर के वापस हो जाए तो झगड़ा समाप्त कीजिए यहीं पर। और नारी पाने के बाद भी यदि वे चाहते कि नहीं हम तो लंका लेंगे और हम रावण को मारेंगे, तो फिर इसके इस बात को लेकर के
युद्ध होना चाहिए, फिर युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। ना ही तो सन्मुख समर महु तात करिए हठी मारी। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा। प्रभु जो मोरा यह मत मानो, हे प्रभु जो यदि मेरे इस मत को, मेरी सलाह को आप मानते हैं तो उभय प्रकार सुजस जग तोरा। उभय प्रकार माने दोनों प्रकार से जगत में तोरा माने आपको सुजस होगा। उभय प्रकार सुजस जग तोरा, जगत में दोनों प्रकार से आपको सुजस होगा। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। उभय प्रकार मतलब दोनों प्रकार से, अर्थात संधि करने में भी आपका जस और लड़ाई लड़ने में भी आपका जस। संधि करने में आपका जस इस प्रकार से होगा कि अपनी बहन की बदले में, अपनी बहन के बदला लेने में उनकी धर्म पत्नी को हरण किया और जब लंका में आए तो ससम्मान उनकी पत्नी को लौटा दिए। रावण बड़े ही बुद्धिमान है, विचारवान है, धर्मात्मा है। और लड़ने में भी आपका जस। कैसे? तो लोग ये कहेंगे कि रावण ने तो श्री सीता जी को लौटा दिया था, परंतु श्री राम जी ने श्री सीता जी को पा करके भी लंका की चाहना किए, इसीलिए रावण को युद्ध करना पड़ा। तो उभय प्रकार सुजस जग तोरा। महाराज, लोग कहेंगे कि रावण को नारी की चाहना नहीं थी, रावण ने तो अपने बहन की बदला लिया और फिर लौटाया भी, लेकिन लंका की चाह उन्होंने किया, इसलिए युद्ध करना पड़ा। आपको जस मिलेगा। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद किनाए। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमते 60 के ही तो ही सिखाई। सुत सन कह दस कंठ रिसाई। दस कंठ रावण ने, रिसाई माने गुस्सा करके, क्रोध करके, सुत सन कह, सुत सन कह माने बेटे से कहा, अरे 60 80 मति तो ही के ही सिखाई, ऐसी बुद्धि तुम्हें किसने सिखाई है? नाराज हो गया रावण। प्रहस्त ने प्रार्थना किया था, निवेदन किया था, तात वचन मम सुनु अति आदर। और ये भी कहा था, प्रिय कहने सुनने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन हितकारी वचन सुनने भले कठोर हो, ऐसे कहने वाले बहुत कम होते हैं। तो सुनने में कठोर है, आपके लिए हित में, वही वचन मैं कह रहा हूं। सुनकर के रावण बहुत नाराज हुआ। सुत सन कह दस कंठ रिसाई। असीमति 60 के ही तो ही सिखाई। अरे 60, ऐसी बुद्धि तुम्हें किसने सिखाई?
रावण को संदेह है नाना पर। संभव है कि माल्यवंत ने इसे समझा करके भेजा हो कि नाती तुम जाकर के अपने पिता को समझाओ। अर्थात रावण के नाना ने प्रहस्त को समझा करके यह भेजा है कि मेरे नाती को तुम अपने पिता को समझाओ। दूसरा रावण का संदेह है मंदोदरी के प्रति। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मां ने समझा करके भेजा हो, बेटा महल में तो मैंने समझाया पर मानने को तैयार नहीं है, एक काम करो तुम सभा में कहो, तो सभा में कहने पर उन पर प्रभाव पड़ेगा, वे मानेंगे। इसलिए रावण कहता है असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। तीसरा संदेह विभीषण जी पर भी जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं विभीषण का कोई सहयोगी, उसका हित चिंतक यहां पर है और विभीषण की ओर से इसको भड़काया गया हो, समझाया गया हो, जाकर के सभा में विरोध करो। भाई को भले निष्कासित किया, बेटे को निष्कासित नहीं करेगा, इसलिए तुम ही जाकर इस तरह से कहो। तो रावण कहता है असीमति सठ के ही तो ही सिखाई, अब ही तेउर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई, अब ही तेउर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। अब ही तेउर संशय हुई, अभी से ही तुम्हारे हृदय में संदेह होने लगा, कहीं हम हार न जाए। बेनु मूल सुत भयउ घमोई, अरे सुत बेटा तू बेनु मूल घमोई भयउ, बांस के मूल के घमोई हुआ। बेनु मूल सुत भयउ घमोई। घमोई नाम का एक पौधा होता है जो खंडहर में हुआ करता है और बांस के जड़ में यदि ये हो जाता है तो बांस को समाप्त कर देता है। पीला पीला फूल होता है, पूरे पौधे में कांटा ही कांटा हुआ करता है। वैसे स्वयं ये पौधा कोमल होता है लेकिन कटीला होता है, इसके पीले फूल होते हैं। घमोई, इसको क्षेत्रीय भाषा में भड़भाड़ भी कहते हैं, भड़भाड़ कहते हैं। और सत्यानाशी भी कहते हैं। जहां मकान गिर गया हो, पुराना खंडर हो, उसमें प्रायः ये जमता है घमोई, इसको सत्यानाशी भी कहते हैं। गीतावली सुंदरकांड 5 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कहत मन तुलसी लंका करऊं सघन घमोई, जिसका अर्थ है नाश कर देना। रावण ने कहा कि तुम बेनु मूल के घमोई हुआ, अर्थात इस निश्चर कुल में तुम घमोईवत पैदा हुआ। ध्यान दीजिएगा, बांस के जड़ में बांस ही होता, दूसरा पौधा नहीं हो पाता है। बांस के जड़ में, बांस के मूल में बांस ही होता है, दूसरा कोई और पौधा नहीं हो सकता। और पौधा में से एक यही है जो घमोई होता है। घमोई हुआ कि बांस को समाप्त किया। वैसे ही रावण कहना चाहता है
कि निश्चर कुल में सब निश्चर ही हुआ, पर तुम निश्चर कुल के विरुद्ध हुए। बेनु मूल सुत भयउ घमोई, सोने पे तो गिरा, परोस आते घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। सोने पे तो गिरा, परोस आते घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अति घोरा परुष गिरा सुनी, पिता की अति घोरा परुष गिरा सुनी, कठोरा वचन कही भवन चला। पिता महाराज रावण के अति घोर परुष माने कठोर वाणी को सुन करके प्रहस्त कठोर वचन कह करके घर चल पड़ा। रावण का वचन परुष है, अति घोरा है। असी मति सठ के ही तो ही सिखाई, यह तो है परुष। असी मति सठ के ही तो ही सिखाई, यह तो है परुष। और बेनुमूल सुत भयउ घमोई, यह कठोर घोर कठोर है। मानो रावण ने ये कहा कि तुम अपने पिता पर नहीं गए, अर्थात तुम अपने बाप के जैसे नहीं हुए। ये घमोई का बीज कहीं से आके पड़ता है, तब बांस में जमता है। मानो रावण का इशारा है तुम कहीं से आके पैदा हो गया क्या। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सुन पितु गिरा परुष अति घोरा। बाप कहे कि तू किसी और का बेटा हो, तो ये तो बहुत कठोर है, बहुत बुरा वचन है, घोर कठोर है। तो प्रहस्त को भी बुरा लगा। प्रहस्त ने कहा मैं तो अपने बाप पर ही हूं, मैं तो अपने बाप पर ही हूं। मेरे पिता राक्षस, मैं राक्षस। जो काम पिता करते वो मैं करता हूं, लेकिन आप अपने बाप पर नहीं गए, आप अपने पिता के नहीं हुए। ध्यान देना, ये भी कहना अमर्यादित है। पिताजी को ऐसा कहना अमर्यादित है। इसलिए गोस्वामी जी ने इसको स्पष्टीकरण नहीं कहा किया। गोस्वामी जी ने कहा चला भवन कही वचन कठोरा, कठोर वचन कहा। लेकिन अब क्या कहा, प्रसंग के अनुसार अभिप्राय तो यही हो रहा है कि रावण ने कहा कि तुम अपने बाप जैसे नहीं हो, तो मानो प्रहस्त ने कहा कि हम तो अपने बाप ही जैसे, आप अपने बाप जैसे नहीं हो। बाप है मुनि, आप हो राक्षस। बाप धर्म परायण, आप अधर्मी हो। इस तरह से चला भवन कही वचन कठोरा। देखो भाई, पिताजी को कटु वचन कहना मानस जी के मर्यादा के अनुकूल तो नहीं है, लेकिन प्रसंग ऐसा है जैसे लखन कहे कछु वचन कठोरा, वैसे ही चला भवन कही वचन कठोरा। हित मत तो ही न लागत कैसे, हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विबस कहाँ भेषज जैसे। हित मत तो ही कैसे न लागत, हित मत, हितकारी मत, हितकारी सलाह आपको कैसे नहीं लग रही है। तो जैसे काल विवश कहाँ भेषज,
काल के विवश होने पर भेषज माने औषधि नहीं लगती है। हित मत तो ही न लागत कैसे, तो ही तुम्हें आपको हितकारी मत, हितकारी सलाह, हितकारी मंत्रणा, हितकारी बातें कैसे नहीं लग रही है? तो जैसे काल के विवश होने पर, मृत्यु के अधीनस्थ होने पर उनको औषधि नहीं लगती है। मृत्यु जब निकट हो, मृत शैया पर हो, डॉक्टर जब दवा देते हैं तो उस दवा का विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसी दवा से जो रोग उस मरीज में है, बहुतों को ठीक हुआ है, इनको भी कभी ठीक हुआ है, लेकिन उसी रोग के वही दवा देने पर वह रोग ठीक ना होकर के रोग और बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसकी मृत्यु आ गई है। काल विवश का भेषज जैसे। प्रहस्त तो चला गया, दिन भर सभा चली। प्रातः काल रावण सभा में आया था। संध्या होने वाली है। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले ओ नीर खत भुज बीसा। संध्या समय जानी 10 सीसा। संध्या के समय जान करके 10 सीसा रावण भुज बीसा निरखत भवन चले। संध्या जान करके दशानन अपनी 20 भुजाओं को देखते हुए, डुलाते हुए और गर्व करते हुए भवन को चला। दिन भर सभा चली। रात्रि भर मंदोदरी शिक्षा दे रही थी। दिन भर सभा में उसी संदर्भ में वार्ता हुई। रात्रि में पत्नी से अनबन हुआ और दिन में पुत्र से अनबन हुआ सभा में। अब रावण महल की ओर चला तो अपनी 20 भुजाओं को देख रहा है। मेरी 20 भुजा है। 20 भुजा वालों को मेरी पत्नी, मेरी रानी, मेरा बेटा, ये दोनों कहते हैं कि उनके शरण में चले जाओ, उनसे संधि कर लो। बताओ, 20 भुजा वाला 2 भुजा वाले के शरण में कैसे जाएगा? और फिर इन 20 भुजाओं से मैंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। प्राय मैंने 2 भुजा से युद्ध किया है। वक्त पड़ा तो जब 20 भुजा से युद्ध करूंगा, 10 धनुष एक साथ चलाऊंगा, मेरे सामने कौन ठहर सकता है? इंद्रादि देव यूं ही कांपते हैं, विष्णु जी कांपते हैं, ब्रह्मा जी डरते हैं, शिव जी मेरे गुरु जी हैं, स्वामी हैं। बताओ, इन तपस्वी से, इन वनवासी से हमें डरवाते हैं कौन? हमारे बेटा। लेकिन हम इन भुजाओं के बल पर विरोध किए हैं। निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, दह्यों उतर जो रिपु चढ़ी आवा। हम किसी और के भरोसे विरोध नहीं करते। हमारी 20 भुजा है, बाहों में दम है। कोई आवे ना आवे, कोई साथ रहे ना रहे, हम अकेले पर्याप्त हैं। मम भुज सागर बल जल पूरा। अरे सागर पर पुल बना दिया तो क्या हुआ? मम भुज सागर बल जल पूरा, जहां बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाधा पारा, कोस वीर जो पाए ही पारा। इस प्रकार से अपने आप में गर्व करता हुआ रावण, घमंड करता हुआ रावण भुजाओं को कभी ऊपर उठाता है, कभी नीचे उतारता है और
बार बार भुजा को उठा उठा कर देखता है, ये मेरी भुजा है, मैं नहीं डरने वाला किसी से। भवन चलो निरखत भुज विसा। रावण चला महल की ओर। फिर सोचा महल में जाऊंगा तो फिर पत्नी कुछ न कुछ कहेंगी, चलो चलता हूं नृत्यशाला की ओर, नाच गान देखूंगा। लोगों को पता लगना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं किसी घबराता नहीं हूं, डरता नहीं हूं। शत्रु लंका में आ गए तो क्या हुआ, मेरा वैसा ही सुख है, वैसा ही मौज है, मैं नाच गान देखूंगा। ये केवल रावण की धूर्तता है। अंदर से तो घबराता है लेकिन ऊपर से अपने आप को उसको संभालता है, अपने आप को संभालता है। वैसे नित्य संध्या काल में नृत्यशाला में ही जाता है। एक भाव ये भी है, नाच गान देख करके तब महल में जाता है। और दूसरा भाव ये है कि महल में चल रहा था, फिर सोचा चलो नाच नृत्यशाला में चलते हैं। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रतः होई अखारा। लंका शिखर ऊपर आगारा। ध्यान दीजिएगा, त्रिकूटाचल है, गिरि त्रिकूट, ऊपर बस लंका। तो नील शिखर पर लंका नगरी बसी है। सुबेल शिखर पर श्री राम जी ठहरे हैं, सुंदर शिखर पर अशोक वाटिका है। लंका शिखर ऊपर आगारा, लंका शिखर ऊपर, लंका शिखर ऊपर, लंका के शिखर के ऊपर। आगारा माने एक महान स्थान है जो सबसे ऊपर उस नील शिखर अर्थात लंका शिखर पर है। लंका शिखर और शिखर के ऊपर एक आगारा माने स्थान है। अति विचित्र तह होई अखारा, तहां अति विचित्र अखारा होता है। अखारा, अखारा कहते हैं जहां पर कुश्ती होती हो। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गरजई, पहलवान लोग। यहां पर अखाड़ा का मतलब क्या समझना चाहिए, अखाड़ा का मतलब यहां अखाड़ा ही है, नाच गान का अखाड़ा है। नाच गान का अखाड़ा होता है, अर्थात बड़े बड़े कलाकार सब बुलाए जाते हैं, छोटे बड़े सब कलाकार लोग आते हैं, अपनी अपनी कला दिखाते हैं। तो कला प्रस्तुति की अखाड़ा है, ये कला प्रस्तुति का अखाड़ा है, अर्थात यहाँ पर प्रतियोगिता होती है। रावण महाराज बैठते हैं, देखते हैं कौन कितना बड़ा कलाकार है। अथवा तो यूं कहिए उनके परिकर लोग पहले अखाड़े में इस बात को निर्धारित करते हैं किसमें कितना गुण है, कौन अच्छे गवैये हैं, कौन अच्छे नृतक हैं, नाच कर सकते हैं, कौन बढ़िया गा सकते हैं। उनको चयन ही होता है, वहीं यही उनको परीक्षण होता है और फिर रावण के सामने उसकी कला दिखाई जाती है। तो अति विचित्रता होई अखाड़ा। अथवा तो यूं कहें कि रावण सबके नृत्य सबके गायन को सुनता है, देखता है और स्वयं निर्णय करता है अमुक अच्छे नर्तक है, अमुक अच्छे गायक हैं और उसको इस प्रकार से सम्मान होना चाहिए। फिर रावण स्वयं पुरस्कृत करता है, रावण उसको इनाम देता है, पुरस्कार देता है। तो यह नृत्य गायन का अखाड़ा है। बैठ जाइते ही मंदिर रावण, लागे के नर गुणगन गावन। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, रावण तेहि मंदिर बैठ जाई। रावण उसी मंदिर में जाकर के बैठा। किन्नर
गुणगन गावन लागे, किन्नर गुणगान करने लगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस नृत्य गायन के अखाड़े में रावण का ही गुणगान किया जाता है। बैठ जाई ते ही मंदिर रावण, रावण उसी महल में जाकर के बैठा है। किन्नर यह देव जाति है, बड़े कुशल गवैया होते हैं किन्नर। गंधर्व और किन्नर का नाम है नाच और गायन में। नाच और गायन करने में किन्नर और गंधर्व का नाम है। ये देवलोक के किन्नर, देवलोक के गंधर्व, देवलोक की अप्सरा, रावण ने सबको यहीं पर बंदी बना के रख रखा है और इन सब की कला को यहीं पर देखता है, सबको पुरस्कार देता है, कहता है देखो तुम्हारे इंद्र कभी ऐसा पुरस्कार दिए हैं नहीं ना। ठीक है, बहुत बड़ा पुरस्कार देता है, लेकिन पराधीनता तो है और यहां पर रावण की दुष्टता भी तो है। बैठ जाई ते ही मंदिर रावण। मंदिर से कुछ लोगों ने ये कहा कि शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर में नृत्य और गायन हो रहा है। तो दूसरा, संतों ने इस बात को खंडन किया कि नहीं नहीं, यदि शिव जी का मंदिर होता तो रावण शिव जी को वंदन प्रणाम करता। ऐसा कुछ तो रावण ने किया नहीं। और दूसरा, मंदिर के परिसर में अर्थात मंदिर के जगमोहन में वह नाच, वह गायन वर्जित है। जो कामोदीपन वाला हो। तो धर्मशास्त्र में इस बात को निषेध किया गया है। मंदिर के जगमोहन में, मंदिर के परिसर में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शंकर जी जो भी भगवान हो, उनके सामने में भजन कीर्तन करना चाहिए। भजन कीर्तन, कथा, सत्संग इसके विधान है, सांसारिक नृत्य गायन का विधान नहीं है। इसलिए यह मंदिर नहीं है, ऐसा संतों ने कहा। बाजहि ताल पखाउज बीना, बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अपछरा प्रवीणा। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अपछरा प्रवीणा। ताल मजीरा, पखाउज मृदंग, बीना, ये बाजे बज रहे हैं। प्रवीणा अप्सरा नृत्य करें। प्रवीणा माने कुशल, चतुर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। स्वर्ग की अप्सराएं रावण को मनोरंजन के लिए इनके सामने नृत्य कर रही हैं। इनका है, रंभा है, उर्वशी है, ये सभी अप्सराएं, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा नृत्य कर रही हैं। सुना सिर सत सरीस सो, संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोचन त्रास।
तद्यपि सोचन त्रास। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास। सो रावण सत सुना शीर सरिस, सैकड़ों सुना शीर माने इंद्र, सैकड़ों इंद्र के समान, संतत माने हमेशा विलास करता है। विलास माने सुख विलास, सुख का उपभोग करता है। परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोचन त्रास। परम प्रबल शत्रु रावण के सिर पर है, तदपि माने फिर भी ना तो रावण को सोच है और ना रावण को त्रास है। परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोचन त्रास। रावण की इस मूढ़ता को गोस्वामी जी ने इस दोहे में दर्शाया। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।